पंचायत चुनाव की पार्टीगत आधार पर तो नहीं होते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता अब ये जानना चाहती है कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आगे आपके सामने कौन सी चुनौतियां हैं, इस संबंध में कुछ आप बताना चाहें। देखिए, मैं जब मंत्री पद छोड़कर पार्टी का अध्यक्ष बना तो मेरे लिए भी और पार्टी के लिए भी वह चुनौतियों से भरा हुआ समय है। लेकिन मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते ही मेरा सोचने का नजरिया रहा है। पार्टी ने तय किया इस भूमिका में काम करना है, तो मैं उस दायित्व का ईमानदारी से कैसे निर्वहन किया जाए, यही मेरे जीवन की प्राथमिकता है। मंत्री पद छोड़कर जब अध्यक्ष पद मैंने संभाला तो वह समय मेरे लिए भी चुनौतियों से भरा था और पार्टी के सामने भी एक बड़ी चुनौती देखने मिली। लेकिन मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है और कार्यकर्ता अगर संकल्प कर लेगा तो कोई भी मिथक तोड़ना कठिन नहीं होगा। और इसलिए जब मध्य प्रदेश की विधानसभा का चुनाव सामने था और दोबारा सरकार बने, यह सवाल हम लोगों के सामने था, तो हमने बाकी सारी चीज़ों पर तो ध्यान दिया ही, लेकिन हमारी निरंतर यह कोशिश रही कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वह पूरी तरह जनता के बीच में जाए कार्यक्रमों के माध्यम से, और जो कार्यक्रम हम तय करें उनका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन हो। और कार्यकर्ता की मानसिकता ये बनना चाहिए कि मिशन 2008 में हमें विजय प्राप्त करनी है। मुझे प्रसन्नता है कि नेतृत्व और कार्यकर्ता दोनों का इस मिशन की विजय में मुझे सहयोग मिला। सभी कार्यकर्ताओं ने अपना लक्ष्य मिशन 2008 को बनाया और उन सब ने संकल्प किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी, उसके लिए प्रमुख रूप से श्रेय दो ही लोगों को है, वो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और दूसरा मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का समर्थन। फिर नगरीय निकाय का चुनाव भी सामने था और नगरीय निकाय के चुनाव में भी अनेक प्रकार के प्रयास चल रहे थे, लेकिन मुझे भरोसा था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता परिश्रम करेगा और उसके परिश्रम के परिणाम स्वरूप ही हमको विजय हासिल होगी। ईश्वर की कृपा से और कार्यकर्ता के परिश्रम से इन चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी आगे रही है, यह मेरे लिए प्रसन्नता की बात है। पंचायती राज संस्थाएं लोकतंत्र में अत्यंत महत्व का स्थान रखती हैं। यद्यपि ये इन संस्थाओं के चुनाव चिन्ह के आधार पर नहीं होते, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर होते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने भी यही किया है कि इन चुनावों में हमें निर्णय के बजाय समन्वय स्थापित करना चाहिए। अच्छे कार्यकर्ता जीत कर आए, जिससे कि आने वाले कल में पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से भी ग्रामीण विकास की जो कल्पना है, उस कल्पना को मूर्त रूप दिया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि पंचायत चुनाव के माध्यम से आप अपने संगठन को, ये माना जा रहा था कि कुछ ग्रामीण इलाकों में भाजपा की वैसी पहुंच नहीं है जैसी कांग्रेस की हुआ करती थी, तो ये 2009 में जो 2009 तक के चुनाव पंचायतों से लड़े जा रहे हैं, तो इस बार आपकी ये पूरी कोशिश, ऐसा लगता है कि जैसे आप ग्रामीण क्षेत्रों में पूरी तरीके से संगठन को चुनाव परिणामों के माध्यम से वापस लेना चाहते हैं, तो इस तरीके से संगठन फिर से पंचायत चुनाव में वो रुचि ले रहा है, जबकि पंचायत के चुनाव जो है सिंबल के हिसाब से नहीं होते हैं, पार्टी से नहीं होते हैं, तो ये कारण है कि और भी कोई कारण है? या हमने उस पंचायत चुनाव की देखरेख के लिए 3 प्रकार की व्यवस्था बनाई। पंचायत में सरपंच और पंच के निर्वाचन में समन्वय का काम वहाँ की इकाई है, और जनपद क्षेत्र में समन्वय का काम मंडल की इकाई, वहाँ के विधायक, सांसद के प्रतिनिधि है, और जिला पंचायत के चुनाव में समन्वय का काम जिले के पदाधिकारी और हमारी जिला इकाई, ये सब लोग देखें। लेकिन हमने ये आग्रह किया है कि उस चुनाव में अमुक व्यक्ति भाजपा का कैंडिडेट है, ऐसा करके जाने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि चुनाव की जो भावना है और चुनाव की जो मूल स्थिति है कि दलगत राजनीति से परे होना चाहिए, तो हमें भी उसका पालन करना चाहिए। लेकिन हमारी कोशिश ये जरूर रहना चाहिए कि हमारे अगर कहीं 2-3 कार्यकर्ता लड़ रहे हैं तो समन्वय स्थापित करके प्रयास करना चाहिए कि 2-3 में से एक लड़े, जिससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता से ओतप्रोत व्यक्ति जीते और भारतीय जनता पार्टी की कल्पना के अनुरूप आने वाले कल में उससे आगे जनता की सेवा का काम कराया जाए।